अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर जो है अपनी इंडस्ट्री को कैसे चूज़ करना है। अगर तो आप लोग पहले से ही एक्सपीरियंसड है और किसी फ्रीलांसिंग की फील्ड में या किसी स्किल में काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी होगा। अब जो लोग फ्रेशर्स हैं और जो लोग जो हैं अभी लिंक्डइन के ऊपर जिन्होंने अकाउंट बनाया है या जो लोग अभी रिसेंटली अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन लोगों ने कैसे लिंक्डइन के ऊपर अपनी इंडस्ट्री को चूज़ करना है। अच्छा, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था कि आपने इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से चूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इंडस्ट्री को चूज़ करते हुए इतना फोकस नहीं करते। बस जो मेन लिंक्डइन के ऊपर चीज़ें होती है जैसे प्रोफाइल फ़ोटो या कवर फ़ोटो या अबाउट का सेक्शन है, बस उन चीज़ों को मेन फिल कर लेते हैं। अब इंडस्ट्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर आप जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है और उस फील्ड से रिलेटेड आप अपनी इंडस्ट्री को चूज़ करते हैं तो आपकी प्रोफाइल भी आराम से उन लोगों तक जाती है जिस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों की प्रोफाइल होती है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपने लिंक्डइन के ऊपर अपनी इंडस्ट्री को चूज करना है। तो अगेन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस भी दी जाएंगी। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं तो ये मेरा लिंक्डइन का अकाउंट ओपन है और यहाँ से हम मी के ऑप्शन पे जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी नेम, लोकेशन एंड इंडस्ट्री की, हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेम, लोकेशन, इंडस्ट्री को क्लिक किया उसके बाद आप ये देखें यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद हेडलाइंस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे करनी है, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी। ये ऑप्शन आ गया है इंडस्ट्री का। अच्छा, अब यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो मिस्टेक करते हैं कि वो इंडस्ट्री को मोस्टली लोग जो हैं वो नहीं लिखते, वो उसको स्किप कर देते हैं। आप लोगों को ये नहीं करना, आपने प्रॉपरली जो है अपनी इंडस्ट्री को चूज़ करना है। अगर आप किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है आपने उस फील्ड से रिलेटेड जो है अपनी इंडस्ट्री को चूज़ कर लें। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने अपनी इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग सर्विसेज रखी हुई है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग जो हैं वो ये गलती करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा है तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट नहीं आ रही। तो ये लिखने का मकसद क्या था, मैं आप लोगों को बताऊं कि वेब डेवलपमेंट इट्स अ पोजीशन, ये एक पोजीशन है, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट नहीं आएगा। देखें, जैसे आप लोग जो हैं या मेरी फील्ड जो है वो आईटी से रिलेटेड है, तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे आईटी, ये देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग, आईटी सिस्टम डाटा। तो यहाँ पे अगर आपका डिज़ाइन सर्विसेज आपका है या ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स से है या डाटा सर्विस से रिलेटेड आपकी फील्ड है तो आप जो है उस फील्ड को चूज़ करें। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग आ रही है तो आप जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और जो उसके बाद आपकी पोजीशन होगी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी लिंक बिल्डिंग है तो आप लोगों की अगर वेब डेवलपमेंट है और अगर आपकी डिज़ाइनर है तो वो एक पोजीशन होती है, वो आप पोजीशन के ऑप्शन में जाके वहाँ पर उसको फिल करें। तो इंडस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि इंडस्ट्री जो होती है वो आपकी आईटी से रिलेटेड होती है और जो पोजीशन होती है उसके अंदर वो पोजीशंस आ जाती हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट आ जाता है, गेस्ट पोस्टिंग आ जाता है, लिंक बिल्डिंग आ जाता है। तो आपने जो अपनी इंडस्ट्री है उसका बड़ा ध्यान से आपने चूज़ करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आईटी सर्विसेज को सिलेक्ट करूँगा तो जितने भी लोग आईटी से रिलेटेड हैं उन तक मेरी प्रोफाइल जाएगी और यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा ही यही होता है कि जिस फील्ड से आपका ताल्लुक होता है और उससे रिलेटेड जितने भी बंदे लिंक्डइन के ऊपर है उन तक सारों के पास मेरी प्रोफाइल जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि बिल फर्ज अगर आप जब क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वहाँ पर इन चीज़ों का फिर पता चलता है कि जब आपने इंडस्ट्री अच्छी चूज़ की हो तो आपकी जो कम्युनिटी होती है वो भी इनसे रिलेटेड जो है सारे लोग आपकी कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है, इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली ध्यान से चूज़ करना है। अब जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या कोई बंदा स्किल सीख रहा है तो उन लोगों के लिए ये मशवरा है कि जो फ्रेशर्स हैं अगर उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो उस चीज़ को इंडस्ट्री में चूज़ करें, और जो लोग अभी स्किल सीख रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो स्किल सीख रहे हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्री चूज़ करें। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनको पता है
कि उनकी इंडस्ट्री क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपनी उस इंडस्ट्री को चूज़ कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर था, मैंने कहा कि इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी लोग जो हैं इसको इतना फोकस नहीं करते, स्किप कर देते हैं, लेकिन ये लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी इंडस्ट्री को अपनी फील्ड से रिलेटेड लाजमी यहाँ पर चूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।